हुकूमत की तरह पीसीबी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। शाहिद अफरीदी ने नजम सेठी की मुखालफत कर दी और की उन पर कड़ी तनकीद। मिकी अर्थर का दोबारा कोच बनना पाकिस्तान के सिस्टम पर तमाचा है। मिसबाह उल हक। शाहिद अफरीदी सेठी एंड कंपनी पर बरस पड़े, उनको सियासतदानों से मिला दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी सियासतदानों को एक जैसा करार देते हुए उनका कहना था कि ना ही सियासतदानों को पता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या करना है, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ओहदेदारान को भी कुछ इल्म नहीं है कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने मिकी अर्थर की पाकिस्तान के कोच बनाने पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में भी बेहतरीन काम करने वाले लोग मौजूद हैं, जबकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए मिकी अर्थर आखिरी इंतखाब नहीं थे। टीम की कोचिंग करना फुल टाइम जॉब है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिकी अर्थर ऑनलाइन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्या डायरेक्शन देंगे। साबिक चीफ सेलेक्टर ने कहा है कि जो मुल्क के हालात हैं वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं, बोर्ड में किसी को मालूम नहीं क्या करना है। शाहिद अफरीदी का मजीद कहना था कि मिडिल ऑर्डर मुश्किलात का शिकार हो तो शोएब मलिक बेहतरीन इंतखाब हैं। शोएब मलिक मुश्किल मिजाजी के साथ परफॉर्म करने वाला बैटर है और तजुर्बेकार खिलाड़ी है। सिलेक्शन कमेटी को शोएब मलिक से बात करनी चाहिए। T20 में दूसरे लड़कों को चांस मिल सकता है तो शोएब मलिक को क्यों नहीं। शाहिद अफरीदी का कहना था कि अंडर 19 क्रिकेट बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहीं से टैलेंट निकलेगा और अंडर 19 क्रिकेट पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ट्रेनर्स, फिजियो और मैनेजर्स भी हैं। हमें अब बाहर से ट्रेनर्स, फिजियो और कोचेस बुलाने की ज़रूरत नहीं। हमें पाकिस्तान में रहने वाले बासलाहियत लोगों को मौका देना चाहिए, ना कि हर शोबे में सिर्फ बाहर से ही लोग मंगवाए जाएं। वाज़ेह है कि शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के रुकने से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, जिस पर शाहिद अफरीदी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा था कि बाहैसियत चीफ सेलेक्टर उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से अदा किया। उन्होंने ये भी कहा था कि चीफ सेलेक्टर की कुर्सी बड़ी मजबूत और पावरफुल होती है, यहाँ जो भी आए उसी को बड़े फैसले करने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक कोच मिसबाह उल हक ने एक इंटरव्यू के दौरान मिकी अर्थर की सिलेक्शन पर इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि ये हमारे क्रिकेट सिस्टम पर तमाचा है। मिसबाह उल हक का कहना था कि हम हाई प्रोफाइल फुल टाइम कोच तलाश करने के काबिल नहीं। ये शर्मनाक बात है कि बेहतरीन कोचेस आना नहीं चाहते। साबिक कोच ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस तरफ देख रहा है जिसने पाकिस्तान को सेकंड ऑप्शन पे रखा हुआ है। साबिक कप्तान का कहना था कि मैं इस चीज़ का जिम्मेदार अपने सिस्टम को करार दूंगा जो कि बहुत कमज़ोर है। हमें खुद को इल्ज़ाम देना होगा कि हमने अपनों को इज्जत नहीं दी, ना ही उनको क्रेडिट दिया। उनका मजीद कहना था कि हमने अपने खिलाड़ियों का मैच खराब किया है। साबिक और मौजूदा खिलाड़ी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। साबिक खिलाड़ी अपने यूट्यूब चैनल्स की रेटिंग के लिए दूसरों के खिलाफ बोलते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने शिकवों शिकायतों के लिए एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। क्रिकेट फैंस में वो तासुर पुख्ता हो जाता है। इसी सूरत हाल से ये तासुर बनता है कि हम इस काबिल नहीं कि हमें कोई जिम्मेदारी दी जाए। साबिक कप्तान ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छाई की वजह से हेडलाइंस में कम रहती है। कौमी चैनल्स और साबिक क्रिकेटर्स अपने साथियों का मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ एक दूसरे की इज्जत नहीं और कोई बामकसद बातचीत नहीं करता। मिसबाह उल हक गैर मुल्की कोचेस पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि पीसीबी हमेशा गैर मुल्की कोचेस को बैक करता है और कभी मुकामी कोचेस को सपोर्ट नहीं किया। बोर्ड गैर मुल्की कोचेस का शौकीन होता है और समझता है कि मुकामी कोचेस सियासी हो जाते हैं और इस जिम्मेदारी के काबिल भी नहीं। उनका कहना था कि जब पाकिस्तानी बोर्ड दबाव में होता है तो वो मुकामी कोचेस को बली का बकरा बना देता है।